क्या 2024 का सफर यहीं से तय हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी के लिए देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। एक तरफ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो इन सब के बीच जेडीएस भी अपने लिए बड़ी उम्मीदें देख रही है। जेडीएस को पूरी उम्मीद है कि उसकी भूमिका आज महत्वपूर्ण रहने वाली है। यही कारण है कि बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। जेडीएस के मुखिया की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है 2-3 घंटे का कीजिए इंतजार, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कर्नाटक के नतीजे के ठीक पहले जेडीएस का बड़ा बयान सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि बस 2-3 घंटों का इंतजार कीजिए। एचडी कुमारस्वामी की ओर से यह बयान दिया गया है। देखिए दूसरों को कितनी सीटें मिलती हैं, उम्मीदें यहां पर बरकरार हैं, बीजेपी की भी, कांग्रेस पार्टी की भी, और सबसे दिलचस्प है जेडीएस की भी, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चला है जब तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद जेडीएस ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। यही कारण है कि आज भी सुबह सुबह वो आते हैं सामने मीडिया कैमरों के और सीधे ये दावा करते हैं कि अभी 2-3 घंटों का इंतजार कीजिए। क्या वास्तव में ऐसी स्थिति बनेगी कि 2-3 घंटों के बाद जेडीएस मजबूती से उभरेगी और फिर यहां पर हंग असेंबली की स्थिति में ही यकीनन बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी को पड़ेगी कुमारस्वामी की जरूरत? लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल आपको बताते चले कुछ देर का इंतजार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अब आधे घंटे के बाद मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। कर्नाटका में मतों की गिनती के जरिए ये साफ हो पाएगा कि दक्षिण का द्वार किसके लिए खुला रहता है, किसके लिए बंद होता है, ये देखना महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस मुख्यालय में अभी से जश्न शुरू हो गया है, ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर जश्न मनाया जा रहा है कर्नाटक के नतीजे पर। लेकिन इस बीच जेडीएस का बड़ा बयान आया है। क्या लौट के सिंगापुर से कर्नाटक को आए एचडी कुमारस्वामी, क्योंकि उन्हीं के प्रवक्ता ने बीते दिन आज तक पर कहा था कि वो तो सिंगापुर चले गए हैं। देखिए इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी नजर बाकी दोनों पार्टियों की परफॉर्मेंस पर रहती है। चाहते हैं कि 100 के आसपास दोनों अटक जाएं, मेरी बाजी लग जाएगी, मैं किंग मेकर की भूमिका में आ जाऊंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल से इतनी खुश और आश्वस्त है कि आप कांग्रेस दफ्तर राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन इधर मेयर चुनाव पर भी नजर रखिएगा। यूपी नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव, जिसमें आज आंकड़े आएंगे सामने उत्तर प्रदेश में, जहां पर बहुत बड़ी कश्मकश कांग्रेस पार्टी के लिए अस्तित्व की बन गई है। लेकिन वहीं कर्नाटक के नतीजे आज ये साबित करेंगे कि दक्षिण का द्वार किसके लिए खुला रहता है। क्या एकमात्र राज्य जो बीजेपी के पास है वो भी हाथ से फिसल जाता है? और शायद इसी उम्मीद पर कांग्रेस दफ्तर में आप दिल्ली में ये जश्न देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वो अपने बलबूते 141 का आंकड़ा छुएगी। ये दावा है उनका। 113 वो जादुई आंकड़ा है जिसके बाद कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है। लेकिन एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के नेता ये मान रहे हैं कि 100 के आसपास में अगर ये दोनों पार्टियां अटकती है तो उनकी लॉटरी लग जाएगी और वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे। तभी 2 से 3 घंटे इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ आधे घंटे का इंतजार, क्योंकि 8 बजे के बाद चुनावी नतीजे आने लगेंगे आपके सामने सबसे तेज, सबसे पहले आज तक पर। हम आपको बताएंगे बैलेट बॉक्सेस के साथ शुरुआत होती है और उसके बाद ही पता चलता है। अलग अलग 6 हिस्सों में अगर आप पूरे कर्नाटक को बांटे तो बेंगलुरु सिटी हमेशा से एक पहेली के तौर पर रहा है। और वो शायद इसलिए क्योंकि वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो समीकरण है, वो ऐसे है। अर्बन वोटर्स हमेशा बीजेपी की तरफ जाते हैं। लेकिन पिछली बार भी बेंगलुरु सिटी में 15 सीटें आई थी बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पर 11 सीटों के साथ 28 में से रही थी भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें आई थी जेडीएस की। बेंगलुरु को लेकर हमेशा ये एक स्टडी किया जाता है। वहां पे शायद जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अलग अलग मतदाता है, फीसदी मतदाता है, उनकी वजह से इस तरह के नतीजे आते हैं। लेकिन कांग्रेस को बहुत समर्थन बेंगलुरु में मिलता है। उनके लिए हैदराबाद कर्नाटका, बेंगलुरु सिटी, जिसमें उन्होंने पिछली बार भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उनको उम्मीद है कि इस बार वो बॉम्बे कर्नाटक की 50 सीटों पर अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। बॉम्बे कर्नाटक में 50 सीटें हैं, 30 सीटें पिछली बार बीजेपी की आई थी। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि यहां पर हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि तभी बाजी फटेगी। एग्जिट पोल मैसूरू में भी, ओल्ड मैसूरू में भी दिखा रहे हैं कि इस बार वो जेडीएस को पीछे छोड़ सकती है कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक में आधे घंटे बाद ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आधे घंटे का और इंतजार, उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे सबसे पहले आज तक आप तक पहुंचाएगा। लेकिन चुनाव नतीजों से पहले ही कांग्रेस पार्टी के नेता बेहद उत्साहित, दिल्ली से लेकर कर्नाटका तक, बेंगलुरु तक लगातार जश्न पहले ही शुरू हो चुका है। तो बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटे की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। मतगणना से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठकों का दौर चल रहा है। डीके शिव कुमार और अन्य नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि पिछले अगर तमाम आंकड़ों को निकाल लें जो मतदान प्रतिशत का रहा है, तो इस बार सबसे ज्यादा 73% से ज्यादा वोटिंग हुई है।
इसी वजह से माना जा रहा है कि इस बार के जो भी आंकड़े होंगे वो न सिर्फ कर्नाटका की दिशा तय करेंगे दोनों ही पार्टियों के लिहाज से, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, बल्कि 2024 की रूपरेखा भी तय करने वाले हैं। वहीं कुमारस्वामी कह रहे हैं देखिए दूसरों को कितनी सीटें मिलती हैं। फिलहाल बड़ी बातें आपको बता देते हैं, बस थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट बॉक्स खुलेगा और उसके 15 मिनट के बाद धीरे धीरे करके ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद रुझान आएंगे और ये बताएंगे कि 113 का जादुई आंकड़ा क्या कांग्रेस को मिलता है या फिर बीजेपी बाजी मार ले जाती है, क्योंकि बीजेपी के नेता हार मानने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि एग्जिट पोल के आंकड़े तो 2018 में भी हमारे फेवर में नहीं आए थे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी थी, इस वजह से उनकी उम्मीदें अभी हैं, क्योंकि 73% से ज्यादा मतदान हुआ है। लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहती है, कुछ देर का और इंतजार और उसके बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगेगी। यहां पर आज तक की स्क्रीन पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर हमने खास तैयारी करके रखी हुई है, क्योंकि कर्नाटका में ये जो स्थिति है, आज के जो नतीजे हैं, आज के जो आंकड़े निकलकर सामने आएंगे वो नेताओं का भविष्य तय करेंगे, मुद्दों का भविष्य तय करेंगे, क्योंकि जय बजरंग बली के नारे के साथ आक्रामक चुनावी प्रचार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो वहीं दूसरी तरफ 40% करप्शन सरकार का आरोप लगातार लगाती रही है कांग्रेस पार्टी। फिलहाल कर्नाटक में मतगणना से पहले जेडीएस का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बस 2-3 घंटों का इंतजार कीजिए, यानी कि 10 से 11 बजे तक का इंतजार करने के लिए कुमारस्वामी कह रहे हैं। अब इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है ये तो वही बताएंगे, लेकिन ओल्ड मैसूरू के अलावा बाकी तमाम रीजन में अगर हम देखें तो कहीं पर भी जेडीएस का इतना प्रभाव नहीं रहा है। लेकिन किस्मत के बहुत धनी हैं कुमारस्वामी। और आपको ये भी बताते चले कि 18 मई को एचडी देवगौड़ा का बर्थडे है, तो क्या उपहार मिल सकता है आज के आंकड़ों के जरिए उनको कुछ, ये महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग अंदाज में किस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आएंगे और ये आंकड़े आपको बताएंगे कि किसकी बनेगी सरकार कर्नाटका में। बेंगलुरु शहर, आपको यह भी बताते चले 73% मतदान हुआ है पूरे कर्नाटका में, तो बेंगलुरु शहर में एक हिस्सा ऐसा है जहां पर सबसे कम वोट प्रतिशत रहा है, जबकि 90% से ज्यादा बेंगलुरु ग्रामीण के एक इलाके में मतदान हुआ है। फिलहाल ये आंकड़ा 0-0 है अभी, लेकिन जैसे जैसे रुझान सामने आएगी उसके बाद आंकड़ा बदलता हुआ भव्य अंदाज में हम आपको ये आंकड़े दिखाएंगे। हम्पी की तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे और उसके सामने रथ निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तीनों पार्टियों के 4 कह लीजिए, क्योंकि अन्य भी हमने इसमें शामिल किया है। कुल मिलाकर भव्य है। अगर कर्नाटक के दौरे पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि पर्यटन के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में जाइए, कर्नाटक भव्य है, बहुत खूबसूरत, वहां पर एक से एक नजारा है। पर्यटन के नजरिए से भी आप देखें